हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस एंड ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो अगले 100 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहले ये जानें कि ये कंपनी करती क्या है। तो मैं बता दूं कि ये दलाल स्ट्रीट इन मुंबई में लोकेटेड है और द कंपनी फैसिलिटेड अ मार्केट ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड, इन सब में ट्रेडिंग करवाती है। और बेसिकली द फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वाज इस्टेब्लिश इन 1875। तो बात करें इसके प्राइस की, तो करंटली प्राइस है 2180। और अगर हम लाइव 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 900 रुपये का इसका लो है और 3030 रुपये का हाई है। ये आफ्टर बोनस स्प्लिट एंड डिविडेंड के बाद जो प्राइस है वो है प्राइस ये। एंड द मार्केट कैपिटल इज 88,552 करोड़ का इसका। स्टॉक पी 55.8 है। नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर 40.60 करोड़ के अराउंड है। और जो बात करें जो बुक वैल्यू है इसकी 109 की, तो बुक वैल्यू ज़्यादा है, बट क्या है कि ट्रेडिंग कंपनी है तो बुक वैल्यू इसकी ज़्यादा ही है। और फेस वैल्यू है 2 रुपये की। और बात करें कि 2017 के अराउंड पे ये लिस्ट हुई थी कंपनी, जब आफ्टर स्प्लिट बोनस अगर 117 रुपये का दिखा रहा है इसका प्राइस जो है, आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो 107 रुपये 32 पैसे का, जो कि 2021 तक इसने रिटर्न नहीं दिया। नीचे गया 33-34 रुपये तक, उसके बाद 117 रुपये के अराउंड तक ही रहा 2021 तक। उसके बाद जब ये भागा शेयर, तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, मार्च 2022 का 295 रुपये का इसका प्राइस, और उसके बाद 2023 में 832 रुपये का प्राइस। फिर भागते भागते इसने जो अभी रिसेंटली जो स्प्लिट से पहले का अपना हाई बनाया था, उन 3,000 रुपये के अराउंड इसने हाई बनाया था। अब वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन मोड हुआ है, जो ये नीचे आया है बेसिकली अभी 2180 के अराउंड है। और इसके बाद अगर देखें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और द कंपनी इज एक्सपेक्टेड अ गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 65.4 कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर। एंड इसके बाद बात करें तो जो सेल्स है क्वार्टरली अगर देखें हम कंपनी की सेल्स, तो हर क्वार्टर में इंक्रीज़ हो रही है। जैसे अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें तो सेल्स 825 करोड़ की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 293 करोड़ का था। यही अगर हम मार्च की बात करें 2025 की, 847 में प्रॉफिट था इसका 484 का। एंड जून 2025 में इसकी सेल्स 958 करोड़ की है, जिसमें सेल 626 करोड़ का है। और बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे 713 करोड़। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 538 करोड़ का। तो बेसिकली 100 करोड़ से अबव या 200 करोड़ से अबव जो कंपनी क्वार्टरली अगर कमा रही है तो कंपनी अच्छी है, मतलब कहीं नहीं जाने वाली। और अगर हम ईयरली बात करें तो सेल्स अगर देखेंगे तो 2024 के अराउंड पे 1568 करोड़ की सेल थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 711 करोड़ का था। यही मार्च में अगर देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 3212 करोड़ के अराउंड इसकी सेल्स हो गई है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1876 करोड़ का है। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफ की होल्डिंग इसमें 16.78% है, डी की होल्डिंग 12.33, पब्लिक 48.78 है। एंड जो अदर्स इंस्ट्रूमेंट है उनकी होल्डिंग है 22.11 के अराउंड। और कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। और आप देखेंगे तो बीएससी लिमिटेड जो है ये बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ पे दो ही एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी, जिसमें आप इक्विटी, फ्यूचर, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा एक्सचेंज नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये मोनोपोली कंपनी है। अब बात करते हैं कि मेरी अपनी सोच की, ना ही स्टॉक रिकमेंडेशन में है कि आप इसको बाय करें या सेल करें। ये मेरी अपनी सोच है जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में ये ग्रोथ देगा। जैसा कि आपको पता है कि एनएससी में जो ऑप्शन और फ्यूचर स्टार्ट हुआ, क्योंकि बेसिकली उससे ही इनकम इनको ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर में टर्नओवर ज़्यादा होती है। रिसेंटली आपने सेबी का देखा होगा, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं वो कि वीकली जो एक्सपायरी है उसको हटा के वो मंथली करने जा रही है, जिससे इन्वेस्टर बच सके। तो उसमें इनका थोड़ा रेवेन्यू कम होगा, जिस वजह से ये मार्केट में करेक्शन आ रही है और नीचे आ रहा है। अब मैं बात करूं कि एनएससी में ऑप्शन सन 2000 में स्टार्ट हुआ था, बीएससी में भी सन 2000 के अराउंड ऑप्शन स्टार्ट हुआ था। बट एनएससी में इंडेक्स के बाद स्टॉक भी ऑप्शन स्टार्ट हुआ और उनमें अच्छा वॉल्यूम भी रहा, मार्केट पार्टिसिपेशन भी अच्छी रही। लेकिन अगर मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी में लास्ट 6 मंथ में स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी दो इनके जो इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली एक सेंसेक्स और एक बैंकेक्स, जिसमें अभी ट्रेडिंग स्टार्ट अच्छी हो रही है, मतलब अच्छे लेवल पे आप कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग ऑप्शन में। तो देखा जाए तो अब धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बीएससी जो है आगे स्टॉक में भी अपना ऑप्शन स्टार्ट करे, उसमें भी अपना फ्यूचर स्टार्ट करे ट्रेडिंग।
तो धीरे धीरे इसके रेवेन्यू में भी फर्क पड़ेगा, और आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ग्रो करेंगे वैसे वैसे इनका रेवेन्यू भी ग्रो करेगा। और इनका जो रेवेन्यू है वो बेसिकली अकाउंट्स पे भी डिपेंड करता है, कि जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी टोटल डीमेट अकाउंट जो हमने सर्च किया तो 20 करोड़ के अराउंड है। बट क्या है कि एक एक पर्सन के तीन तीन ब्रोकर पे, चार चार ब्रोकर पे, तो हम ऑन एन एवरेज अगर तीन ब्रोकर पे एक पर्सन का ले लेते हैं तो 7 से 8 करोड़ के अकाउंट अराउंड हमारे यहाँ डीमेट अकाउंट है। पॉपुलेशन तो अगर रेशो निकाली जाए तो 5 से 7% की इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में 5 से 7% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यही कंपैरिजन यूएस मार्केट में करूँ तो 60% पीपल ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं अपनी मार्केट में। अब धीरे धीरे ये रेशो बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ जिस हिसाब से डिमांड आ रही है और जिस हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, क्योंकि स्कूल्स में हम जब थे तब हमें ये पढ़ाया जाता था और ये सीखते भी थे हम कि भाई जो भी पैसा बचे तो अपने पिगी बैंक में या पर्स में कहीं सेव करो। आजकल स्कूल में जब बच्चे होते हैं उनको यही पता होता है, पहले से ही उनको ये एडवाइस होती है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं डबल करो। तो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट जर्नी जो स्कूल से ही अभी बच्चों को मिल रही है, तो आप सोचो कि वो बच्चा ये सोचता है कि यार अगर मेरे पास अभी 500 रुपये अगर मेरे को पॉकेट मनी मिली है तो मैं अगर इसको किसी म्यूचुअल फंड में डाल दूं, चाहे फादर के अकाउंट से ही, चाहे मैं इसको क्रिप्टो में डाल दूं, कहीं पर भी ये 500 रुपये मेरे बढ़े, तो वो सोच डेवलप है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे रेशो बढ़ जाएगी हमारे यहाँ डीमेट अकाउंट की, तो उससे इन कंपनियों को भी बेनिफिट। और सबसे बड़ी चीज़, इन्वेस्टमेंट करते रहो, चाहे वो इक्विटी में करो चाहे म्यूचुअल फंड में करो, कहीं पर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करो जहाँ से पैसा बढ़ सके। क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी और अदर शेयर्स पे कोई वीडियो बनानी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।